अरे प्रथम लाभ चरणा मत लेके, प्रथम लाभ चरणा मत लेके, जो कोई शीश न लावे भाग जन संत पावण आवे, भाग जन संत पावण आवे। भगावे राम जी दुर्मति दूर भगावे। हे काम क्रोध मद लोभ कल्पना दुर्मति दूर भगावे राम जी दुर्मति दूर भगावे। अरे राग द्वेष पर निंद्रा तज के, राग द्वेष पर निंद्रा तज के, अरे सत्य उपदेश बतावे, सत्य उपदेश बतावे, भाग जन संत पावना आवे, भाग जन संत पावना आवे। खीर खांड पकवान मिठाई एक हाथ में बढ़ावे वो राम जी, एक हाथ में बढ़ावे। अरे लुकर सूखा साग लूना, लुकर सूखा साग लूना, मैं प्रेम से भोग लगावे, भाग जन संत पावण आवे, भाग जन संत पावण आवे। देवाने दुर्लभ संत सदाई पावे, राम जी संत सदाई पावे। अरे दुष्ट जीव दुर्मतरा दरिया, दुष्ट जीव दुर्मतरा दरिया, मैं फिर था जन्म घमावे, भाग जन संत पावना आवे, भाग जन संत पावना आवे। अरे द्वार कथा सतसंगत करके, द्वार कथा सतसंगत करके, हिलमिल मंगल गावे, अरे हिलमिल मंगल गावे, भाग जन संत पावण आवे। कुरबलर सुकरत भाग्य उजय हो जावे, राम जी भाग्य उजय हो जावे। अरे केत कबीर संत मूर्तिदार के कबीर संत मूर्तिदार के, अरे सायब दर्शन पावे, भाग कर संत पावना आवे, भाग कर संत पावना आवे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो वेद व्यास जी महाराज ने नारद जी कह दिया है कि हे वेद व्यास जी महाराज, ये भागवत कथारों में थाने पुण्य बताऊं, ये भागवत कथारों में प्रताप बताऊं कि भागवत कथारी कृपाऊं मैं दासी रो पुत्र हो और आज ब्रह्मा रो पुत्र हूं। तो क्या जिग दिन मारी माई मारो पालन पोषण करे ही, क्योंकि पिता मारा संसार छोड़ चलिया गया, मैं ब्राह्मणारे कुल में जन्म लेवड़ो, तो मैं जी के नगर में रेवता भी नगर में मैंने संत पधार्या और संत भी नगर में बैठ परा भोजन करियो और गांव वाला हमारी सेवा करी। और जिस समय विदा होने लग गया तो संता मन में विचार करियो रे
आज चतुर्मास लाग रियो है, अब आपा 4 महीना क्यों ना ई गांव में ई नगर में बैठ पड़ा और भगवान रो भजन करा। तो बे संत जी का क्यों गांव रे लोगा ने क्यों भगता अब थारो अन्न में ग्रहण कर लियो, तो अब मैं 4 महीना है अठे ही बैठ परार भजन करा। थारे गांव बारे मारी कुटिया बनवाओ और भी कुटिया रे महीने में रे परा और 4 महीना थारे भजन करा। 4 महीना चतुर्मास चौमासो चाली जब तक मैं पृथ्वी री यात्रा कौन करा, पृथ्वी पर भ्रमण कौन करा। तो गांव वाला बड़ा प्रसन्न होया, बड़ा राजी होया और क्यों हे संता वो तुम्हारो गांव रो बड़ो भाग है कि बिन बुलाया संत पधार्या है। आज हमारे गांव रो पुण्य उदय हुयो है कि आप सब मिल पड़ा और 4 महीना भजन करो। मारो गांव स्वर्ग बन जाई, मारो गांव तीर्थ बन जाई। तो गांव रा लोगा मिल पड़ा और संता रे लिए बड़ी सुंदर कुटिया रो निर्माण करियो और मारे रेवण की व्यवस्था करी, भोजन की व्यवस्था करी, दूध पीवन ने बड़ी सुंदर गाय दे। तो जद नारद जी कह रहा है मैं दासी रो पुत्र तुम्हारी मां रो एक ही काम हो, संतारी कुटिया में नित्य लेपन करनो, गारो नीपणो, क्योंकि मारी मां भोजन बना परी लोगों ने घरे और मारो पालन पोषण करती। तो मारी मां ने गांव रा डिप्टी लगाई, गांव रा क्यों है भाई थारिया सेवा है का संतानी कुटिया में तने गोबर लगावणो, नित्य चूल्हो पोतणो, आरे लिए भोजन बनावणो और आरे लिए गाय दूर देनी। तुम्हारी मां 4 महीना बाद संतानी सेवा करी और मैं भी मारी मां रे साथे मार सेवा कर दो, संताना भोजन कराव तो, संताना बर्तन साफ कर दो और संतानी सेवा कर दो। जद वे संत बैठ भजन करता तो मैं बठ बैठ मानो भजन सुन। तो नारद जी कह रिया है मैं छोटो को बालक हो, दासी रो पुत्र हो, लेकिन मैं ब्राह्मण हो तो संतान रे कने जद बैठ मन भजन सुनतो तो बड़ो मन आनंद आवतो और मारो मन हमेशा बा संतान कने रहतो। मैं काम माने करवाऊं तो, लेकिन जद मारी खड़ताल बाजती, मारी जिंजा बाजती और ढोलक बाजन लागती, संतरो झुंड भेड़ो उड़ बैठतो तो मैं जा पर और मारे किनारे बैठ जाऊं तो और भजन सुनतो। और बा 4 महीना रे भीतर भी चतुर्मास रे भीतर मन आ श्रीमद भागवत कथा भी सुनने मिली। और जद संतारो 4 महीना और चतुर्मास पूर्ण हुयो, संत रवाने हुआ बीटे में संता ने जार क्यों हे संता अब थारे बिना मारो मन कौन लागे, मैं भी थारे साथे हालूं और भगवान रो भजन कर। क्योंकि आपा जिसी संगत कराना आपनो मन विशो जाए। आपा अबार कथा रे मायने बैठा तो आपनो मन एकदम पवित्र हो परो और कोई बात कहे कि आप क्यों ना नित्य कथा सुनाओ। और जदी पंडालों बारे निकला तो पाछो विषय हो जा थारी मारी में। तो भी समय नारद जी क्यों मैं संतारा जार पग पकड़ लिया, हे संता मन थे साथे ले जाओ। तो मां संता क्यों हे नारद जी, हे रामदास तुम्हारे साथे चाल, मारे तो घना ही संत है, तू ही संत बन जा। क्यों मारे साथे हालने खातर तन पहला संत बनना पड़ी। नारद जी के मैं संत बनने खातर राजी हो गयो, लेकिन ई बात रो पतो जो तुम्हारी माता ने चालियो तो माता दौड़ पर ही आई और संता ना पग पकड़ लिया। और क्यों हे संता ओ मारो दीपक है, मारे बूढ़ा पे रो चानणो है, इन्हें मत ले जाओ। क्योंकि पति मारो संसार छोड़ चलियो गयो, इरो में दोरो सोरो पालन कर परो, इन्हें बड़ो करियो है। अबार तो मैं हाथों काम कर ले हूं, लेकिन जिग दिन मैं बूढ़ी हुजे हूं, मैं वृद्ध हुजे हूं, बीच समय मारी सहायता करने वालों संसार में कोई को मारी सहायता करने वालों दूसरो कोई को नहीं। आप कृपा करो इन्हें संत मत बनाओ, इन्हें संत मत बनाओ। भी समय संता नारद जी ने कियो, हे रामदास इस संसार में कोई सब बड़ी भक्ति है तो बा है माता पिता री सेवा।
हे रामदास तू भक्ति करनी चाहे, संत बनना चाहे तो ई मां री सेवा कर, क्योंकि आपने संसार में आ मां ही ले रही है। अगर अपन जीवन में कोई सेवा है, सब प्रथम कोई सेवा है, सब पहला कोई भक्ति है, तो वो है माँ बाप री सेवा। सब पहला दान देना पुण्य हुए तो भी पहला माँ बाप ने रोटी दो थे। अगर नित्य हजारों गाया ने दान दो, नित्य हजारों ब्राह्मणा ने दान दो, अगर घरे माँ बाप भूखा है तो वो दान थाने की काम रोको। दान पर सर्वप्रथम अगर कोई अधिकार है तो वो माता पिता रो है। माँ बाप राजी है, माँ बाप प्रसन्न है थाऊं तो थे कुछ भी करो भी थाने पुण्य मिली। माँ बाप दुखी है और बाद में थे किता यज्ञ करो, किती कथामा करो, किता तीर्थ करो, थाने कठी पुण्य को न मिले। सब प्रथम अगर कोई पूजा है तो वह माँ बाप री है। तो संता रामदास ने कहा, हे रामदास तू ई मां री सेवा कर, जद आ थारी मां चली जावे संसार छोड़ तो तुम्हारी शरण में आ जाई। हर बात को भूलो बोले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो बोले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार है इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। उपकारी इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। जय हो श्री राधे। धरती पर देवों की पूजा, भगवान को लाखों मनाए हैं। धरती पर देवों की पूजा, भगवान को लाखों मनाए हैं। तब तेरी सूरत पाई है, तब तेरी सूरत पाई है। संसार में तुझे बुलाया है, इन पावन लोगों के दिल को पाथर बन कर मत तोड़ना। इन पावन लोगों के दिल को पाथर बन कर मत तोड़ना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार है इनकी लाखों है, इस बात को मत भूलना। उपकार है इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया संजोई है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया संजोई है। अपने हर वो अपना हर को खिलाया है, तब तेरी भूख मिटाई। अपना ही कौन खिलाया है और तेरी भूख मिटाई। इन इमरत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। इन इमरत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। श्री राधे।
जो चीज भी तुमने मांगी है वो सब कुछ तूने तो पाया है। जो चीज तुमने मांगी है वो सब कुछ तुमने पाया है। हर जिद को लगाया सीने से और तुझे ही दिलाया है। इन प्यार लुटाने वालों का, इन प्यार लुटाने वालों का तुम प्रेम प्यार मत भूलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। चाहे लाख कमाई धन दौलत बेकार, वो चाहे लाख कमाई धन दौलत बंगला कोठी बनाया है। माँ बाप के बिना ये तेरी बेकार तो सारी कमाई है। ये लाख नहीं है खाक है, ये लाख नहीं है खाक है। इस राज को मत भूलना, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार है इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। बोलिए सतगुरु दीन दयाल की जय हो। हर जीव ने हर बात बोल जानी लेकिन माँ बाप रो उपकार नहीं बोलनी। नारद जी ने बा संता कियो, हे नारद जी, हे रामदास, थारे जीवन में अबार कोई भक्ति रो मार्ग है, बा है माँ। और आपा संसारी में ऐसा ही हो गया महाराज जी के माँ बाप, जी की माँ आपने 9 महीना कोख में रखो, आपने जन्म दियो, कितनी पीड़ा हुई है। अगर बेटो आपरी चामड़ी री पगरख्या बना पर और मां ने पेरा देना तो ये मारो कर्ज को न उतरे, मारो कर्ज को न उतरे। खुद महाराज विष्ठा में गंदगी में सुए और बेटे ने सूखे में सुए। आपने मुख रो एक एक निवालो निकाल निकाल और महाराज अंगूठो धींगाणे जिमा जिमार बड़ो करियो। अरे एक महारानी आवे नी, आजकल सिस्टम चालियो लाइफ, माय लव इज माय लाइफ। अब जिकी थाने गर्भ में पालियो बा कुछ को नहीं, जिका थाने लिए सब कुछ छोड़ दियो। माँ बाप आपरी खुशी त्याग दे बेटे खातर। मारे जीवन रो एक ही लक्ष्य रह जावे कि मारो बेटो बड़ो हुए, पढ़े और नौकरी लागे, ओ मारो नाम करे। लेकिन कई कई ईशा वे कि माँ बाप की पूरी मेहनत महाराज एक क्षण में मिट्टी में मिला दे। ईशा भी दुष्ट हुए बे आपने स्वार्थ रे खातिर, कुछ क्षणारी खुशी रे खातिर माँ बाप ने मिट्टी में मिला दे। दादा परदादा रो बड़ो नाम हुए लेकिन एक कुमानस जन्मे और पूरी महाराज पीढ़ी दाग लगा दे। अबार तो सब ज्यादा कोई रोड़ो चाले तो एक ही चाले, कुल में दाग लगाओ बेटा रो वो काम। कोई घरने रबे जी का बाप बाप रो नाम रखे, बाकी महाराज। तो नारद जी महाराज कह रिया है हमारी मारे खातिर मैंने आज भी संत समझाया कि हे रामदास, थारे जीवन रो अगर कोई मोटो लक्ष्य है, जीवन रो कोई भक्ति रो मार्ग है, बा मां है।
हे रामदास तू ई मारी सेवा कर। जिस समय आ मां दुनिया छोड़ देवे, मां संसार छोड़ देवे, बीस समय तू ई मारा सब कर्म कर परो, संस्कार कर परो और मारे चरणा मारे कने आ जाई और मैं तने साधु बना लिया। तो नारद जी के मैं संतान क्यों जब तक मैं करूं काई। तो नारद जी के मैंने एक मंत्र दे गया साधु बे महात्मा जी का क्यों हे नारद हे रामदास तू ई नाम रो भजन करतो रही। जद तन टाइम मिले मारी सेवा भी करनी और जब तन वक्त मिले समय मिले तो ई मंत्र रो तू जाप करी। तो नारद जी कहे मैं रामदास दासी रो पुत्र मारी सेवा रे कारण संता हग जा परो और भजन कौन कर सक्यो। और समय बीत तो गयो और एक दिन इस संसार में जी को आयो भी न जानो पड़े। अगर सत्य है तो दो चीज है, एक ईश्वर और दूसरी मृत्यु, तीसरो कोई सत्य को नहीं। संसार में अपन कुछ भी दिखे ना वो सब नाशवान है, सब मिटनाड़ो है। और जिकी चीज नहीं दिखे वह सत्य है। एक अपन मृत्यु कौन दिखे और दूसरो ईश्वर कौन दिखे। और वो ये तो सत्य है कि ईश्वर सत्य है, मृत्यु अटल है। जिको आयो है बिन जानो पड़े। जिकाने महाराज 10-10 माता 20-20 हाथ होता, पुत्र परिवार रो कोई निवाड़ो ही कोनी हो, बेई महाराज तो चले गया तो आप किसी बे में जी रही। हाँ तो नारद जी कहें एक समय आयो और हमारी मां संसार छोड़ चली गई। जब मां गई और मारे को समाचार आया हे रामदास थारी मारी मृत्यु हो गई। तो नारद जी के मन बड़ो दुख हुयो और मैं रोण चलू करियो क्योंकि मां जी की जन्म दियो आपने संसार में लाई और भाई आज आपने छोड़ चली गई। तो दूसरो आपनो संसार में है कौन। हे अरे जन्म लियो रे जाने मरणो रे पड़सी, जन्म लियो रे जाने मरणो रे पड़सी। मोत लगारो सिर कूटे वो राम जी, मोत लगारो सिर कूटे। लाख उपाय करो रे मन कितना, लाख उपाय करो रे मन कितना। बिना भजन नहीं छूटे रे जीवना, बिना भजन नहीं छूटे। पलक में लूटे रे भाईरा, प्राण पलक में लूटे रे। अरे हिचकी रे हाल हचीड़ो रे हाले, हिचकी हाल हचीड़ो हाले। अरे नाया तड़ातड़ टूटे, हे नाया तड़ातड़ टूटे। भाई रे बिना रे भजन नहीं छूटे। मोत लगारो सिर फूटे रे जीवना, मोत लगारो सिर फूटे। ये लाख उपाय करो मन कितना, लाख उपाय करो मन कितना। बिना भजन नहीं छूटे भाई रे, बिना रे भजन नहीं छूटे। जीव ले जद चाले जमड़ा, क्रोध कर कर फूटे राम जी, क्रोध कर कर फूटे। अरे भुरजानी घमसान मचावे, भुरजानी घमसान मचावे। अरे तुरंत काल वो फूटे, तुरंत काल वो फूटे। भाई रे बिना भजन नहीं छूटे। जीव ले
जीव भजन बिना भाई, भुगते जीव भजन बिना भाई। अरे जमड़ा जुग जुग कूटे, जमड़ा जुग जुग कूटे भाई रे, बिना भजन नहीं छूटे, बिना भजन नहीं छूटे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो नारद जी के जिगो संसार में आयो बिन जानो पड़ी, और जिसा कर्म करी बिशी बिन योनि मिले, बिशो बिने जमारो मिले। तो नारद जी महाराज के हमारी माँ संसार छोड़ चली गई, अब मैं मारा जिता भी कर्म हाँ सब कर परो, और बठो रवाने हो परो, और भगवान रे भजन में बैठ गयो, क्योंकि मारे भजन रे मायने कोई बाधा ही तो बा माँ ही। नारद जी कह रिया वेद व्यास जी ने कि जब हमारी माँ संसार छोड़ चली गई, तो अब हमारे जीवन में कोई बंधन को नहीं हो। मैं कही देशा तो बंधोड़ो को नहीं हो। मैं घोर जंगल में जा परो और वन में बैठ परो और भगवान रो भजन करियो। संत एक मंत्र दियो जिके रो नाम हो, 2 मिनट आपा सब वो मंत्र बोला, सब ने भगवान रो नारद जी साथ भजन करनो है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय श्री राम कृष्णाय, वासुदेवाय श्री राम कृष्णाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय श्री राम कृष्णाय, वासुदेवाय श्री राम कृष्णाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो नारद जी के हमारे मारे संसार छोड़ने के बाद में मैं जंगल में जा परो और भगवान रो एकांत में भजन करियो। और 3 चीज जीव ने एकांत में करनी, भजन, भोजन और भोग, एकांत में। तो नारद जी के मैं एकांत में बैठ परो वन रे महीने पेड़ा रे नीचे, और पेड़ा रो महाराज फल फूल खाम तो और भगवान रो भजन करतो। एक दिन समय आयो कि भी भजन रे प्रताप मारे मन रे मायने भगवान नारायण री छवि प्रकट हुई। मारे अंते करण रे मायने मन भगवान रा दर्शन हुआ। नारद जी के जद में आसन लगा, नेत्र बंद कर और ध्यान रे द्वारा भगवान रो चिंतन करे हो, भी समय मारे मन रे मायने भगवान नारायण री छटा प्रकट हुई। और भी छटान में एक क्षण देखी और मन मारो बड़ो प्रसन्न हुआ। लेकिन दूसरे क्षण में बात छटा लोप होगी, बात छटा मारे हृदय में मिट गई। तुम्हारो मन है जिको घबरावन लाग्यो। भी समय मन आकाशवाणी हुई कि हे रामदास, तन भगवान रा अब इताई दर्शन हुई, तू भगवान रो भजन कर, तन भगवान जरूर दर्शन दे। तो नारद जी वेद व्यास जी ने क्यों महाराज एक क्षण मन दर्शन हुआ, मारी बीती भक्ति हूं, और बाद में भगवान री कृपा हुई, आ पृथ्वी परले हुई। भगवान पुनः पृथ्वी रो निर्माण करियो, और जब ब्रह्मा जी बनाया तो मन ब्रह्मा जी रो पुत्र बनायो। वेद व्यास जी ने कहो देखो कि भागवत रो प्रकोप, ई भागवत रे भजन रे प्रतापू में दासी रो पुत्र हो। जद मारो दोबारे जन्म हुयो तो मैं ब्रह्मा जी रो पुत्र बन गयो। और आज मैं इस संसार रे मायने पृथ्वी रे माते ई भूमंडल रे मायने कठे भी जार भगवान रो भजन कर सकूं, मन कोई रोक टोक कोनी। मैं देवता कने भी जा बैठ सकूं और राक्षसा कने भी जा बैठ सकूं। मारे कने लाइसेंस है, वो लाइसेंस मैंने मिलियो कटू कभी भक्ति री प्रताप हो।
आदमी भक्ति करे आप रे मायने सत धारण कर ले तो बिन संसार में कोई अपमानित कौन कर सके। संतान रे लिए कोई शत्रु को नहीं, कोई मित्र को नहीं, संतान रे लिए सब एक भाव है। तो नारद जी क्यों, हे वेद व्यास जी, थे भागवत री रचना करो और भागवत रो लेखन करो। और भी भागवत रे लेखन में भगवान नारायण जी को कृष्ण अवतार हो, वसुदेव जी रे घरे जन्म ले गया और बड़ी सुंदर बाल लीला करी, भी लीला रो वर्णन लिखो। थे भगवान रा सब चीजा लिख दी, सब अवतारा रो वर्णन कर दियो, लेकिन इरमा भगवान री लीला रो वर्णन करो। वेदव्यास जी इतना लंबा लिखा था कि भगवान हमें माखण चोरी करी, सख्या सागे गुजरिया साथे खेलिया, यूं काई नहीं। तो आज नारद जी आप आ रखियो, हे वेदव्यास जी आप भगवान रे लीला रो वर्णन लिखो। क्यों भी भगवान रे लीला रे कारण आज मैं ब्रह्मा रो पुत्र हूं। थारो मन अगर संतोष हो सके तो वो एक ही मार्ग है, भगवान री लीला। तो वेद व्यास जी नारद जी रे द्वारा चतुश्लोकी भागवत सुन पड़ा और भी भागवत में 18,000 श्लोक लिखा। गणेश जी महाराज आप मारो लेखन लिखो। वेद व्यास जी 18,000 श्लोक बनाया, गणेश जी महाराज आप लिखा। अब वेद व्यास जी क्यों रे इन्हें सुनाऊं कि ने, अब मैं लिख तैयार तो कर दी, लेकिन इरो प्रचार होना जरूरी है। ईशो कोई भक्त हुए, ईशो कोई श्रोता हुए, जिको ध्यान हो इन्हें सुने और जीवन में उतारे। वेद व्यास जी और चिंतित हो गया भी समय। नारद जी यार क्यों, हे वेद व्यास जी थारी मन ने कोई संतुष्ट कर सके, थारी भागवत रो कोई प्रचार कर सके, थारी भागवत ने कोई ध्यान सुन सके, तो वो है थारो पुत्र सुखदेव। सुखदेव जी महाराज कने जाओ और आ कथा सुखदेव जी महाराज ने सुनाओ। वेद व्यास जी कियो, नारद जी सुखदेव तो मन पिता माननो ही राजी को नहीं, क्योंकि वह तो परम वैरागी है, परम त्यागी है, मानो तो कई साथे बंधनी को नहीं, और वे भागवत क्यों सुनी। तो नारद जी क्यों जाओ, ये भागवत जी का श्लोक है और ये श्लोक सुखदेव रे काना में पड़ जाही, इस श्लोकारी ध्वनि सुखदेव रे काना में प्रवेश करी, तो ई भागवत रे श्लोका में इतनी शक्ति है कि सुखदेव जी महाराज ने खींच परार लिया ही। तो भी समय वेद व्यास जी आपरा छोटा छोटा शिष्य ने भागवत रा श्लोक पढ़ावना चालू करया, पढ़ा और माने रेडी करया, तैयार करके जेठे मारो बेटो सुखदेव भजन कर रियो है, जिके पहाड़ रे माथे, जिकी गुफा रे आगे, जिके वन में वो भजन करे है, आप बैठ जाओ और गऊ गाया ने चराओ। और ए श्लोक है जिको सुखदेव जी बारे बारे उब पर जोर जोर बोलो, स्वर रे मायने। अब वे शिष्य बटून जा परा और बड़ा सुंदर श्लोक बोलना चालू करया। सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतव तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। अब बड़ा सुंदर सुंदर श्लोक वे शिष्य बोले। सुखदेव जी महाराज भक्ति करता वे श्लोक सुनिया। अब वे बालक जी का दूसरो श्लोक बोलियो, वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। जब ये श्लोक मारे काना रे मैंने पढ़ा, सुखदेव जी की आज भक्ति टूट गई, सुखदेव जी रो ध्यान टूटियो। और बालका ने आर पूछो, अरे बालका ए श्लोक थाए कटो सुन लिया, थारे कने आया श्लोक कटो आया। अब भी श्लोक री व्रता, सुखदेव जी तो बड़ा ज्ञानी आ, क्यों रे भगवान इतना सुंदर आ, इतनी सुंदर लीला करी। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। कि भगवान वृंदावन रे मायने छोटी सी उम्र में घुंघरालू बाल और गले में बड़ी सुंदर माला, काना में कनेरा बड़ा सुंदर पुष्प लगावड़ा, और खमेरे माथे कालो पट घालोड़ो, और हाथ में मुरली, मधुर मधुर मुरली री ध्वनियों,
भी वृंदावन रे मायने भगवान भ्रमण करियो। भी समय भगवान गाया चराव्या और गाया रे खुरानी जी की धूड़ ही बा बेगड़ू उड़ उड़ और भगवान री छटा पर लाग रही और भगवान बड़ा सुंदर लाग रहा। सुखदेव जी रे काना में जब श्लोक पढ़िया, सुखदेव जी क्यों रे भगवान रे तो सुंदर रूप और भगवान इतनी सुंदर लीला करी, क्यों ना पाई लीला ने जार सुना। सुखदेव जी जार क्यों महाराज, हे बालका, हे विद्यार्थिया, हे छात्रा, थाने का नाम है श्लोक कटवाया। तो क्यों मारा गुरु जी वेद व्यास जी है बे श्लोक माने पढ़ाया है। सुखदेव जी ने ध्यान लाग्यो रे हो सके विष्णु री माया है और आपा ने माया बांध रही। तो सुखदेव जी छोड़ पर पाछा बैठ गया भक्ति ने मायने। अब वे बालक दूसरो श्लोक बोलियो, अहो बकीयं स्तन काल कूटम। जब सुखदेव जी काना में श्लोक पढ़ने लग्या कि भगवान तो इतना दयालु है कि जब भगवान पालने में सूता तो मामा कंस पूतना ने भेजी। पूतना जेर लगा परी भगवान ने मारण खातर आई, लेकिन भगवान सूता सूता मन में विचार करियो, पूतना आई मन मारण खातर है, लेकिन आ मन मां पण परी आई है, मन दूध पिलावन आई है। इन गति तो बाई देऊं जिकी मां देव की ने दी। भगवान पूतना ने मारण खातर मन में विचार करियो रे, इन मार हूं लेकिन इन गति किसी देऊं। आ मां बन रही है, इन गति तो बाई देऊं जिकी देव की ने देऊं। माता यशोदा ने देऊं, बा गति में इन देऊं। क्यों भगवान इतना दयालु है, जिकी पूतना भगवान ने मारण खातर आई, भी पूतना खातर भगवान खुद सोच रिया है कि इन धाम किसो देऊं। अपार करुणार सिंधु भगवान भक्त तत्पर। भगवान कहे कोई जीव मारे समक्ष आ जावे, मारे सन्मुख आ जावे, मेरे करोड़ों जन्मारा पाप है जिका मैं मिटा दूंगा। अपना जिको जीव भगवान रे सन्मुख चलो जावे और मेरा करोड़ों पाप करोड़ावे, जहां अग्नि रे मायने कोई चीज देवा जड़ भस्म हो जावे, बिन प्रकार भगवान रे सन्मुख जाता ही सब पाप मिट जावे। तो नारद जी कथा सुनाई। अब ए श्लोक जग सुखदेव जी काना पड़िया रे, आपा भजन कर रिया, आपा वैराग धारण करियो है। भगवान तो केवल प्रेम रे अधीन है। तो आज सुखदेव जी महाराज भक्ति खातर, वे श्लोक सुनने खातर, भागवत जी रो रसपान करने खातर, प्रेमा भक्ति ग्रहण करने खातर वैराग छोड़ परा और आप रे पिताजी कने आया और पिताजी रे चरणा ने मायने बैठ गया। हे पिताजी, हे वेद व्यास जी, मन आ श्रीमद भागवत कथा सुनाओ। आज मैंने ध्यान लाग्यो कि भगवान की लीला बड़ी सुंदर है। तो सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी के चरणों में बैठा और वेद व्यास जी बड़ी सुंदर श्रीमद भागवत कथा सुखदेव जी महाराज ने सुनाई। और सुखदेव जी महाराज जब कथा सुनी कि हे पिताजी, आप मना भागवत कथा सुनाई है, मैं थाने गुरु दक्षिणा में कहीं दूं। तो क्यों हे पुत्र, हे शिष्य, अगर तू मन कुछ देनो चाहे तो जिक दिन ही भागवत रो समय आवे, कोई अच्छो श्रोता हुए तो ई भागवत ने तू अच्छे श्रोता ने सुना दी। आ विद्या है ना, आपा कन कोई विद्या आ जावे तो भी विद्या ने रोकनी नहीं, बिरो प्रचार करना। तो वेद व्यास जी खुद पहला नारद जी सुनी और आज आप रे बेटे सुखदेव ने सुनाई। सुखदेव जी महाराज जी क्यों पिताजी मैं थाने गुरु दक्षिणा में कहीं दूं, तो क्यों बेटा कोई सुयोग्य श्रोता हुए, अच्छो ढंगरो पात्र श्रोता हुए, आप भी ने आ भागवत पुनः सुना दिया, हमारे लिए आई गुरु दक्षिणा है। तो सुखदेव जी आज आप रे पिताजी आशीर्वाद ले परा, घोर जंगल में जा परा और पुनः भक्ति में बैठ गया। सोनकादि 88,000 क्यों महाराज परीक्षित ने कथा क्यों सुनाई, तो क्यों परीक्षित एक बार एक ब्राह्मण रो अपमान करियो और बिना श्राप लाग्यो 7 दिन मरण रो।
और जद भी ने श्राप लाग्यो तो सुखदेव जी महाराज आर मुक्ति कराई। सोनकादी 88,000 ऋषि क्यों महाराज राजा परीक्षित अगर ब्राह्मण रो अपमान करियो और बिने श्राप लाग्यो तो सुखदेव जी तो महाराज बैरागी हाँ और राजा परीक्षित में इसो कहीं देख लियो जिक्यों मेरी मुक्ति रे खातर वे चलार आया। तो क्यों राजा परीक्षित कुरुवंश रे मायने पांडवा रे पोतो हुयो और गर्भ रे मायने मेरी रक्षा करी भगवान इर खातर फिर भगवान रा दर्शन करोड़ा और सुखदेव जी महाराज आर मुक्ति कराई। तो भी समय सोनकादी 88,000 ऋषि पूछो महाराज आ कथा माने विस्तार बताओ राजा परीक्षित कौन हो और इन्हें क्यों श्राप लाग्यो। तो सुखदेव जी महाराज री कथा बताई। अब राजा परीक्षित री जीवन री कथा बतावे तो 2 मिनट भगवान रो कीर्तन कर बरा और कथा में प्रवेश करा।